कौन इनकी लड़ाई लड़ रहा है, इनके अधिकारों की कौन लड़ाई लड़ रहा है, इनको इज्जत सम्मान दिलाने की कौन लड़ाई लड़ रहा है, इनको इनके अधिकार दिलाने की कौन लड़ाई लड़ रहा है। आज ये कमान बहन कुमारी मायावती जी के हाथ। और सम्मानित साथियों, अभी हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथियों ने बहुत कुछ बात आपके बीच में रखी, लेकिन थोड़ी सी बात मैं अपनी भी आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि आज हम लोग आपके बीच में अपने नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पैगाम लेकर पहुंचे हैं। और उस पैगाम को मैं आपके बीच में रखने से पहले थोड़ी सी बात जरूर आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि साथियों, आज जिस झंडे के नीचे हम इकट्ठा हुए हैं, जिस पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं, वो पार्टी इस देश में अपना अलग से एक नियम बना के चलती है। उसकी अलग से एक मिशन है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरीके से नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियों का मकसद, जितनी भी इस देश के अंदर पार्टियां हैं, उनका मकसद है अपने आपे को मजबूत करना, अपने लोगों को मजबूत करना और अपने आप को आगे बढ़ाना। और हमारी पार्टी का मकसद है इस देश में रहने वाले दबे कुचले मजलूम बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ना और उनको उनके अधिकार दिलाना। ये हमारी पार्टी का मकसद है। और आपको मालूम होगा, जब 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी थी, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी ने कहा था कि साथियों, ये पार्टी के साथ साथ एक मिशन है, और इस मिशन का मकसद होगा इस देश में रहने वाले हर समाज को, हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को इज्जत और सम्मान दिलाना, और हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना। इस मिशन का असली मकसद होगा, ये मान्यवर काशीराम जी ने कहा था। और साथ साथ ये भी नारा दिया था कि जितनी जिसकी संख्या होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी, कोई किसी की हक तलफी नहीं करेगा, जितना जिसका हिस्सा होगा उसे उतना हिस्सा मिलेगा। ये भी नारा माननीय काशीराम जी ने दिया था। और हकीकत है, आपने देखा होगा, जब भी बहुजन समाज पार्टी ताकत में आई है, तो बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के हित के कार्य किए हैं, सर्व समाज के हित में फैसले किए हैं। हर समाज को सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। और ये वास्तव में एक मिशन है। और इसके मिशन की शुरुआत सन 1984 से नहीं हुई, ये आजादी से बहुत पहले से चल रहा है। इस मिशन का मकसद है इस देश में रहने वाले जो 88-90% लोग हैं, उनका हक दिलाने के लिए। वो किसी एक समाज के लोग नहीं है, वो दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं, प्रकाष्ठ के गरीब भाई भी हैं। जो इस देश के अंदर 88% लोग रहते हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए ये मिशन आज से नहीं, आजादी से बहुत पहले से चल रहा है। इन 88-90% लोगों को इनका हक दिलाने के लिए, इन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने के लिए इस लड़ाई को सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने शुरू किया था। उन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी और वो चले गए लड़ाई लड़ते लड़ते। फिर ये कमान किसने संभाली? ये फिर कमान छत्रपति साहू जी महाराज ने संभाली। उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी और वो भी लड़ते लड़ते चले गए। फिर ये कमान गुरु नारायण सिंह जी ने संभाली। उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी और वो भी लड़ते लड़ते चले गए। फिर ये कमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संभाली। उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान बाबा मान्यवर काशीराम जी ने संभाली और उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी और वो भी इनकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। आज ये कमान किसके हाथ में है? आज इस देश में रहने वाले इन दलित, पिछड़े, मुसलमान, अपर कास्ट के 88% लोगों की कमान किसके हाथ में है? कौन इनकी लड़ाई लड़ रहा है? इनके अधिकारों की कौन लड़ाई लड़ रहा है? इनको इज्जत सम्मान दिलाने की कौन लड़ाई लड़ रहा है? इनको इनके अधिकार दिलाने की कौन लड़ाई लड़ रहा है? आज ये कमान बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। और उन्होंने भी ये फैसला कर रखा है कि जब तक इस देश में रहने वाले इन दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को, 88% लोगों को
इस देश का हुक्मरान नहीं बना दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। फैसला बहन कुमारी में। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका एक पल इस मिशन के लिए है। इन 88-90% लोगों के अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कोई अपना परिवार भी नहीं बसाया। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, चाहे यहाँ दलित समाज के भाई हैं, चाहे यहाँ पिछड़े समाज के भाई हैं, चाहे यहाँ मुसलमान समाज के भाई हैं, चाहे प्रकाश के गरीब भाई हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि लड़ाई बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी महती हमारी लड़ाई लड़ रही है। हमें इस लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इस देश के 88% लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बात बहुत सारी करनी चाहता था आपके बीच में, और मेरे सामने खास तौर से हमारे मुसलमान भाई भारी तादाद में बैठे हैं। आज मैं सोचता हूं कि थोड़ी सी रोशनी अपने मुसलमान भाइयों की तरफ डाल दूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज देखो किस हालत में हो आप, क्या पोजीशन है आपकी। आज कहने के लिए आपकी गिनती होती है कि हम 18% 20% है, लेकिन हमारी क्या हैसियत है यहां। आज के वक्त में कोई हैसियत हमारी नहीं है। कोई हमारे ऊपर जुल्म करता है, हमारी हिम्मत ये नहीं कि आप क्यों जुल्म कर रहे हो। कोई हमारे इदारे को नुकसान पहुंचाता है, हम नहीं कह सकते क्यों इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हो। कोई हमारे बेटे का इनकाउंटर करता है तो हम ये नहीं कह सकते क्यों कर दिया। कोई हमारे बुजुर्ग की बेइज्जती करता है तो हम नहीं कह सकते क्यों कर दिया, क्योंकि आज हम इस देश के अंदर सबसे कमजोर हैं। और कमजोर होने का कारण क्या है? कमजोर होने का कारण खुद हमारे फैसले हैं। हमने कभी सोच समझकर फैसला नहीं लिया। हमारे जज्बात से जो खेल लिया, हमारे जज्बात को जिसने भड़का दिया, हम उसी के हो लिए। और आपने देखा होगा, कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती होता है। हर हकीकत में मुसलमान जज्बाती होता है। मुसलमान के तो जज्बात को खिरो तो फिर उससे कुछ भी करा लो। और तुम्हारे साथ यही होता चला आया आजादी से आज तक। अरे देखो, रिकॉर्ड उठाकर देखो, आजादी के वक्त जब ये देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनी थी। उस कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे कराया कि इस देश के अंदर हर समाज की जांच की जाए कि किस समाज के पास कितनी ताकत है। सारे समाजों के साथ साथ आपकी ताकत का आकलन भी किया गया। रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के पास 27-28% ताकत है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब था? यहां की राजनीति में 28% मुसलमानों की हिस्सेदारी, यहाँ के कारखाने फैक्ट्रियां 27-28% मुसलमानों की, यहाँ की जमीन जायदाद 27-28% मुसलमानों की, यहाँ की नौकरशाही 27-28% मुसलमानों की, या पटवारी से लेके कमिश्नर तक, सिपाही से लेके आई तक 27-28% मुसलमान होते थे। ये रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट सही थी, गलत नहीं थी। और उसी कांग्रेस पार्टी ने अब से 12 साल पहले आपने सुना होगा सच्चर कमेटी बनाई थी। और उस सच्चर कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इस देश के अंदर मुसलमानों की ताकत का आकलन करें। और उस कमेटी ने हर एंगल से जब मुसलमानों की ताकत का आकलन किया तो रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के पास 3.5% ताकत है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ताकत तुम्हारी कहां चली गई? किसने खत्म कर दी? किसे तुमने देश में प्रदेश में वोट दिया? जिन लोगों को तुमने देश में प्रदेश में वोट दिया, उन्होंने तुम्हारे वोट लिया, हुकूमत पर बैठे और तुम्हें कमजोर करने का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी राजनीतिक ताकत खत्म करी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नौकरशाही खत्म करी। नए नए कानून बना के तुम्हारी जायदादों को हड़प कर लिया गया, तुम्हारी जायदादों को टुकड़ों में बांट दिया गया। और जब बस नहीं चला, जहां जहां बड़े बड़े शहरों में तुम्हारे कारोबार थे, तुम्हारी हैसियत थी, तुम्हारा वजूद था, कारखाने फैक्ट्रियां थी, वो एक साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए, तुम्हारी हैसियत को नेस नाबूद करके रख दिया।
अरे रिकॉर्ड उठाओ, आज तक जितने भी दंगे हुए हैं आजादी से आज तक, उन्हीं शहरों के अंदर हुए जहां तुम्हारी ताकत थी, जहां तुम्हारा वजूद था, जहां तुम्हारे कारखाने फैक्ट्रियां थी। एक शहर भी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जहां तुम्हारी ताकत कम थी वहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज कहते हो कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहे, कोई कहता हमारे बुजुर्ग की बेइज्जती कर दी, कोई कहता हमारे इदारों को नुकसान पहुंचा दिया, कोई कहता हमारे बेटे का इनकाउंटर कर दिया। सोचो क्यों होता है तुम्हारे साथ? क्योंकि आज तुम्हारे पास ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और हमेशा याद रखो, कमजोर के ऊपर जुल्म होता है, ताकतवर के ऊपर कभी जुल्म नहीं होता। आज तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है।